Hello student, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss an important lesson of class 12th chemistry, that is electrochemistry. Electrochemistry, we can say that it is the branch of chemistry deals with study of a relationship between electrical energy and chemical energy taking place in a redox reaction. यानी किसी भी रेडॉक्स रिएक्शन में जो एनर्जी एक्सचेंज है बिटवीन केमिकल टू इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल एनर्जी, तो उस चेंजेस को हम जिस ब्रांच में स्टडी करते हैं वो कहलाती है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब जो एनर्जी एक्सचेंज है, दैट एनर्जी एक्सचेंज that is from chemical to electrical and from electrical to chemical is taking place by the electric device which are called electrochemical cells, and these cells are of two types. The one is galvanic cell which convert the chemical energy into electrical energy, and the another is electrolytic cell which convert the electrical energy into chemical energy. So first, galvanic cell. Galvanic cell is the device which convert the chemical energy into electrical energy. For example, Daniell cell. In Daniell cell, the chemical reaction or the chemical energy liberated during the redox reaction is converted into electrical energy. अब जो Daniell cell का एग्जाम डायग्राम है, यहाँ पे हम देखो इसके डिज़ाइन को देखें तो डेनियल सेल में टू डिफरेंट कंटेनर्स हैं जिनमें इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भरा हुआ है। एक में ZnSO4 और दूसरे में CuSO4, यानी जिंक सल्फेट एंड कॉपर सल्फेट एज एन इलेक्ट्रोलाइट जो है वो लिए हुए हैं। जो जिंक सल्फेट साइड है वहाँ पे हमने इलेक्ट्रोड लगा रखा है जिंक, और जो कॉपर सल्फेट साइड है वहाँ पे इलेक्ट्रोड लगाया हुआ है कॉपर। यानी इसमें दोनों जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है उनमें उसी मेटल का इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ किया जाता है। एंड बोथ द इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड थ्रू द वोल्टमीटर से इनको हमने कनेक्ट कर रखा है। एंड बोथ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस आर कनेक्टेड थ्रू द सॉल्ट ब्रिज which is a U-shaped tube. And when the circuit of the cell is completed, the chemical reaction which are taking place is of two type, that is oxidation half reaction and reduction half reaction. यानी एक साइड ऑक्सीडेशन होगा और दूसरे साइड है वो रिडक्शन होता है। तो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन में क्या होगा, द जिंक इज ऑक्सीडाइज टू द Zn2+ आयन। जिंक का ऑक्सीडेशन होकर Zn2+ आयन बनेंगे जो कि इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आ जाते हैं, और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, दीज इलेक्ट्रॉन्स मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड थ्रू द आउटर सर्किट, यानी वोल्टमीटर से होते हुए वो कैथोड की तरफ मूव कर जाएंगे। और जो कैथोड पे रिएक्शन होगी, द कॉपर आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे मूव्स टुवर्ड्स द कैथोड, देयर दे गेट्स 2 इलेक्ट्रॉन एंड दे गेट रिड्यूस इनटू द कॉपर मेटल, तो वो कॉपर में उनका रिडक्शन हो जाता है। अब चूंकि यहाँ पे देखो जिंक इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो रहे हैं, तो रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है, इसलिए वहाँ पे हमने चार्ज जो है वो नेगेटिव चार्ज इंडिकेट कर रखा है। दूसरी साइड जो कैथोड है उस पर इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, यानी रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यूसली यूज होते जा रहे हैं, जो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट कर रहा है। तो यहाँ पे जो चार्ज आता है वो पॉजिटिव चार्ज आता है, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड नेगेटिवली चार्ज होता है और जो कैथोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जैसे जैसे सेल में रिएक्शन होगी, जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी वो धीरे धीरे मेल्ट होते जाएगा, तो इस तरीके से वो थिन होते जाएगा। और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है उस पर सॉल्यूशन से कॉपर आयन आके रिड्यूस होके डिपॉजिट हो रहे हैं, तो कॉपर इलेक्ट्रोड है वो उसके ऊपर कॉपर जमा होने की वजह से इस तरीके से वो थिक होते जाता है। और जो ओवरऑल सेल रिएक्शन होती है यहाँ पे वो हो जाएगी Zn+Cu2+, और प्रोडक्ट बनेगा Zn2++ Cu, यानी यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन होगा जिंक आयन में, और जो कॉपर आयन है उनका रिडक्शन हो जाता है कॉपर मेटल में। तो इस कंप्लीट रिएक्शन जो है जिसको हमने इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहा है, इससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में।
तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, दैट मीन्स वो क्या है कि गैल्वेनिक सेल है। अब जो नेट सेल रिएक्शन है वो है Zn प्लस Cu2 प्लस products are Zn2 plus plus Cu, and this reaction is a combination of two half reaction, that is oxidation half reaction, तो जिसमें जिंक ऑक्सीडेशन के थ्रू Zn2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है, एंड सेकंड है रिडक्शन हाफ रिएक्शन जिसमें कॉपर आयन रिड्यूस होके कॉपर मेटल में चेंज हो रहे हैं। These reactions occurs in two different portion of the cell known as half cell और redox couple। जैसे अभी मैंने बताया था कि इसमें जो दोनों ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हाफ रिएक्शंस हैं वो सेपरेट सेल कंटेनर्स में होती है, जिनको हम हाफ सेल या रेडॉक्स कपल कहते हैं। और ये दोनों हाफ सेल या जो रेडॉक्स कपल है वो आपस में कनेक्टेड होते हैं सॉल्ट ब्रिज से। तो सॉल्ट ब्रिज क्या होगा? इट इज़ ए यू शेप्ड ट्यूब containing agar-agar or gelatin mixed with the salts like KNO3, KCl, Na2SO4 which is placed between two half cell or redox couple। यानी जो यू शेप ट्यूब जो दोनों इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन को कनेक्ट करती है, जिसके अंदर सॉल्ट्स लाइक सोडियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट आदि मिक्स किए रहते हैं विद अगर-अगर और जिलेटिन, तो उसको हम सॉल्ट ब्रिज कह रहे हैं। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इसके यहाँ पे दो मेन फंक्शन होते हैं। पहला होता है टू कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल बाय कनेक्टिंग द हाफ सेल। दोनों हाफ सेल को कनेक्ट कर रहा है, मीन्स वो इनर सर्किट को कंप्लीट कर रहा है। एंड सेकंड इज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल। जब ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन होती है दोनों हाफ सेल में, तो एनोडिक हाफ सेल यानी ऑक्सीडेशन हाफ सेल में Zn2 प्लस आयन एक्वस सॉल्यूशन में आते जा रहे हैं, जिससे वहाँ पे जो पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। ठीक इसी तरीके से जो रिडक्शन हाफ सेल है वहाँ से कॉपर आयन रिड्यूस होके मेटल पे डिपॉजिट हो रहे हैं, तो वहाँ पे जो नेगेटिव आयन यानी जो सल्फेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। और सेल में रिएक्शन स्पॉन्टेनियस चले, इसके लिए दोनों हाफ सेल में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहना आवश्यक है। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करने का जो काम है वो कौन करता है? यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज करता है। ये एनोडिक हाफ साइड में यानी जहाँ पे Zn2 प्लस आयन की कंसंट्रेशन बढ़ी है वहाँ पे नेगेटिव आयंस को फॉरवर्ड करता है, जैसे नाइट्रेट आयन है, क्लोराइड आयन है या सल्फेट आयन है। ये आयंस वहाँ पे एक्सेस ऑफ पॉजिटिव आयन है उनको न्यूट्रलाइज कर देते हैं। और दूसरी साइड जो रिडक्शन हाफ सेल है जहाँ पे नेगेटिव आयन कंसंट्रेशन बढ़ गई, वहाँ पे ये अपने पॉजिटिव आयंस को फॉरवर्ड करता है, K प्लस आयन या Na प्लस आयन, जो कि एक्सेस ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन है उनको न्यूट्रलाइज करके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन कर देता है। तो दो फंक्शन हो गए सॉल्ट ब्रिज के, टू कंप्लीट द इनर सर्किट ऑफ द सेल बाय कनेक्टिंग हाफ सेल एंड टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी इन बोथ हाफ सेल्स। फिर इसके बाद में आता है नोटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, यानी किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम किस तरीके से नोटिफाई कर सकते हैं। तो नोटेशन करने का जो मेथड है वो हम इस तरीके से सेल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको हम बोलते हैं लीनियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें जो एनोडिक हाफ सेल है उसको लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है और जो कैथोडिक हाफ सेल है उसको राइट हैंड साइड में लिखा जाता है। जैसे अभी हमने देखा था कि एनोड यहाँ पे जिंक था, तो जिंक से Zn2 प्लस बन रहा है तो इसलिए इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, और कैथोड साइड में क्या हो रहा था, कॉपर आयन का रिडक्शन होके Cu में चेंज हो रहा था, तो उसको हमने राइट हैंड साइड में लिया। दोनों हाफ सेल को हम सॉल्ट ब्रिज से कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पे टू पैरेलल लाइंस जो हैं वो इस सॉल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। Zn एंड Zn2 प्लस आयन दोनों की फिजिकल स्टेट डिफरेंट है, तो दोनों को सेपरेट करने के लिए हमने यहाँ पे फेज बाउंड्री के लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन लगाई है। यानी जब इलेक्ट्रोलाइट जो है उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो तो उनके लिए एक सिंगल वर्टिकल लाइन के बीच में प्लेस कर देते हैं टू डिफ्रेंशिएट देयर फिजिकल स्टेट। एंड द इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज फ्लो फ्रॉम द एनोड टू कैथोड। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में हमेशा एनोड से कैथोड की ओर होता है,
और करंट का जो फ्लो है वो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट होता है, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में करंट फ्लो हमेशा कैथोड से एनोड की ओर होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो एनोड से कैथोड की तरफ होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी सेल का लीनियर रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद में आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल is the tendency of an electrode to get reduced or to get oxidized, यानी किसी मेटल इलेक्ट्रोड को जब हम उसके इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप करते हैं तो वहाँ पे मेटल जो है उसका या तो ऑक्सीडेशन हो सकता है या फिर रिडक्शन हो सकता है। तो उसकी ऑक्सीडाइज या रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो कहलाती है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। एंड when the concentration of electrolyte in half cell is unity and the temperature and pressure are standard, in that case the electrode potential is called standard electrode potential। यानी जब हमने स्टैंडर्ड कंडीशंस ले ली हैं तो उसी केस में जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वही क्या कहलाता है, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाता है। अब यहाँ पे हमने 3 डिफरेंट हाफ सेल्स ले रखे हैं जिसमें हमने मेटल को उसी के इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप कर रखा है। मीन्स इलेक्ट्रोड इज प्लेस्ड इनटू द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ इट्स ओन सॉल्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में ये है कि जब हमने मेटल को उसके इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया तो वहाँ पे ना तो ऑक्सीडेशन हो रहा है ना रिडक्शन हो रहा है, यानी ना तो मेटल से मेटल आयन बन रहे हैं या ना मेटल आयन है वो रिड्यूस होकर मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो इस केस में यहाँ पे कोई भी चार्ज जनरेट नहीं होता है। मीन्स हेयर द इलेक्ट्रोड नाइदर ऑक्सीडाइज नॉर रिड्यूस्ड। सेकंड केस है जब मेटल को हमने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया तो उस केस में जो मेटल आयन प्रेजेंट इन द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन दे गेट्स रिड्यूस। मेटल आयन सॉल्यूशन से मेटल में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स यूज हो रहे हैं, दैट मीन्स वहाँ पे रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। तो जो चार्ज जनरेट होगा इलेक्ट्रोड पे वो पॉजिटिव चार्ज होगा, यानी यहाँ पे वो एज ए कैथोड बिहेव कर रहा है। और तीसरे में जब मेटल को इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप किया तो उस केस में मेटल का ऑक्सीडेशन होके मेटल आयंस जनरेट होते हैं, यानी मेटल से इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में आयंस का मूवमेंट हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे चार्ज आ जाता है नेगेटिव चार्ज। यानी ऑक्सीडाइज और रिड्यूस होने की जो टेंडेंसी है वो क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है दैट मीन्स वो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, और इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है अगर रिडक्शन हो रहा है तो वो उसका रिडक्शन पोटेंशियल है। और IUPAC नोटेशन के अकॉर्डिंग जब भी हम किसी भी इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा उसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है।